वेलकम बच्चा पार्टी टू दिस सेशन। तो लास्ट हमने कवर किया था टाइप ऑफ रे रेस, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट वर्सेस व्हाट इज इमेज, व्हाट इज रियल वर्सेस व्हाट इज वर्चुअल। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, पार्ट 4 आप चाहिए और देख के ही, ठीक है। पुराने भी सारे वीडियो कवर करते हुए आएगा, एक भी वीडियो बीच में स्किप नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा आपका जो फ्लो है वरना वो टूट जाएगा, ठीक है। सो अपन रीड करते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। मतलब यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। यहाँ पे बोल रहा है यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ये बता रहा है क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब आगे बता रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल में समझा चुका हूँ, इसने एक और वर्ड बोला वो है इरेक्ट, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। फर्दर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो अब ये हमें बहुत ही नटशेल में बता रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो इसके लिए जब हम इसको स्टडी करेंगे ना, तो इसको कंसेप्चुअली समझने के लिए हम पता है क्या करेंगे, हम एक टेक्निक यूज करेंगे। उस टेक्निक का नाम है उसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग मेथड। रे ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की ओर ऐसे एरो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे इस प्लेन मिरर में, तो आपको एक इमेज दिखेगी। तो आप मान लो कि इस पॉइंट से एक लाइट जा रही है, इस पॉइंट से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये कैसे रिटर्न होगी, ये यहाँ से टकरा के, अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ से टकरा के ऐसे रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं इसको दूसरी कोई लाइट में देखूं, इसी पॉइंट से अगर मैं दूसरी लाइट यहाँ पे देखूं, अगर वो यहाँ पे जा रही है, एक लाइट रे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके अगर मैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा तो रिफ्लेक्ट होके कैसे यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए कि रिफ्लेक्शन के बाद जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रे वो कैसी डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और रिफ्लेक्शन से पहले जो इंसिडेंट रे वो एक ही पॉइंट से आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा है, रियल है। क्यों इंसिडेंट रे एक ही पॉइंट से इधर से असली में बाहर जा रही है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे वो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एक दोनों से दूर जा रही है, तो ये आगे जाके तो नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो ये यहाँ पे तो नहीं मिलेगी आगे जाके, क्योंकि एक दूसरे से दूर होती जाएगी, डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर इनको मैं पीछे लूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे की ओर ड्रॉ करूँ इन रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से एमर्ज हुई है। और मैंने क्या बताया था कि अगर रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट से एमर्ज होते हुए दिखे ऐसे, तो ये पहली बात तो रिफ्लेक्टेड है, रे रिफ्लेक्टेड है, तो बात किसकी हो रही, इमेज की। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है।
अब आप इसको देखो मैंने ज्योमेट्रीज की कैसे बनाई है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अब देखो मैंने क्या इसमें प्रोसेस किया, मैंने एक पॉइंट से दो लाइट रेस को मैंने कैसे भी मतलब आपका जैसा मन करे आप वैसे उसको कोई भी दो आप एक पॉइंट से लाइट रे को ट्रेस कर सकते हैं। इसको रे ट्रेसिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि मैं लाइट रेस को ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब ट्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्ट होकर वो हर डायरेक्शन में जाएगी। मुझे कोई भी दो, बिकॉज अगर मुझे एक पॉइंट को ढूंढना है तो एक पॉइंट को ढूंढने के लिए मेरे को बस किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए। जब भी कोई दो लाइन मिलती है, ठीक है, अगर वो नॉन पैरेलल है, वो मिलेगी प्लेन में, एक ही प्लेन में, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरेक्ट करती है। और मुझे यही पॉइंट चाहिए पता करने के लिए कि इमेज कहाँ बनेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी एक पॉइंट से मैं दो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, वो मैं ड्रॉ कर दूंगा। और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो वो असली में मीट करेगी, अगर ये मिरर या तो ये असली में यहाँ पे मीट कर जाती, पर इस केस में लाइट कैसे हम अगर इसको मतलब इसमें हम लॉजिकल मतलब इसमें विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व है कि भाई ये लाइट आपने दो क्यों ली, क्योंकि मुझे पता था दो फिजिबल पॉइंट्स है जहाँ पे मैं लाइट थ्रो कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं थ्रो करूंगा लाइट को तो मुझे पता है कि रिफ्लेक्ट होकर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये लाइट ऐसे जाएगी। ये मेरा विजुअलाइजेशन है, मतलब ये इसका कोई मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आपको ये अकर करेगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं यही एक लाइट नॉर्मल बिल्कुल भेज दूंगा तो मुझे पता है नॉर्मल अगर मैं उसको भेजूंगा तो जैसे गई थी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, अगर ये नॉर्मल जा रही है लाइट तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा, नॉर्मली वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इन दो पॉइंट्स से अगर मैंने रिफ्लेक्टेड रेस को जब मैंने ट्रेस किया, मैं देख रहा हूँ कि रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है। तो मतलब ये असली में तो नहीं मिलेगी, मतलब इमेज तो मेरी क्या बनेगी, असली में अगर रेज नहीं मिल रही तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और उसको कहाँ पे हम लोकेट करेंगे, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके जब मैं इनको पीछे की ओर ले गया तो मुझे पता चला कि ये जो पॉइंट है वो इधर यहाँ पे बन रहा है। तो अब ये पॉइंट भी ऐसे ही होगा, अब इस पॉइंट से भी मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये इमेज यहाँ पे ऐसा कैसे बनेगा। तो जब हमने ये चीज को ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला, हमें कुछ चीजें पता चली। एक तो ये कि इमेज इज वर्चुअल, जो कि आपको इस रे डायग्राम से दिख गया कि इमेज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर क्या क्या है, राइट। इमेज इज वर्चुअल और दूसरा क्या है, दैट इमेज इज इरेक्ट। अब इरेक्ट का क्या मतलब है, इरेक्ट का मतलब है कि जैसे ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी एक एक्सिस है जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ऊपर की ओर, तो जो मेरा इमेज है वो भी ऊपर की ओर ही जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑब्जेक्ट को यूं रखा है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा नहीं हो रहा कि इमेज यूं बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये इमेज भी यूं ही बन रही है, ठीक है। मतलब ये दोनों, ये जो मेरा एक्सिस है जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये दोनों इमेज जो है वो उसके सेम साइड पे, एक्सिस के सेम साइड पे, ठीक है। उस केस में हम इरेक्ट इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को इरेक्ट। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता कि यार इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बनती है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो जैसे अगर ये मिरर है, कैसा भी मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है तो इसको इरेक्ट बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है और इमेज मेरा यहाँ पे है, ये ओ है ये आई है, ये ओ है ये आई है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे है और इमेज भी नीचे है तो इसको फिर से इरेक्ट ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बात तो वही होगी, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, पूरा पूरा उल्टा कर दूंगा तो वापस वही बन जाएगा, बात तो सेम होगी, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही बात हो गई, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, ये वापस हो जाएगा इन्वर्टेड। तो इसमें ऑब्जेक्ट जिस साइड पे, ये रीजन 1 है
और ये रीजन 2 है। तो ऑब्जेक्ट जिस रीजन में, इस एक्सिस के इमेज भी उधर ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में तो इमेज रीजन 2 में बन रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो क्या होती है, एक तो होती है वर्चुअल, मैंने आपको समझा दिया कि असली में यहाँ पे रेज मीट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इधर रेज मीट हो रही है। दूसरी होती है इरेक्ट। तीसरा ये बोल रहा है कि इट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो ये अगर इसकी हाइट h है, यहाँ पे इसकी हाइट h है, तो इसकी भी हाइट h ही होगी। ठीक है, इसकी भी हाइट h ही होगी। ये हमें कैसे पता चल रहा है, जब हमने बिल्कुल स्केल लेकर एकदम रे ट्रेसिंग को प्रॉपरली किया है अच्छे से, तो हमने बोला height of image is same as height of object, जिस size of image is same as size of object। दूसरी बात ये जो बोल रहा है कि image is as far as object, image is as far behind the mirror as far as object in front of the mirror। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस O है मिरर से और इमेज की डिस्टेंस I है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिफरेंस फ्रॉम द मिरर। ये दोनों x के बराबर होंगे। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और ये इमेज की डिस्टेंस मिरर से, दोनों x होंगे। लास्ट ये बोल रहा है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है, इसको ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, इट्स एन ऑप्टिकल इन्वर्जन जो मिरर्स के साथ होता है, कैमरास के साथ भी होता है। कैसे होता है, जैसे आप मेरा अभी जो देख रहे हैं, ये मेरी आपको जो इमेज दिखी वो लेटरली इन्वर्टेड है। तो अब जैसे मेरे पेन आप देखेंगे, मैंने अपना पेन अपने राइट हैंड में ले रखा है, लेकिन आप मेरे जब इमेज को देख रहे हैं जो कैमरा से फॉर्म्ड हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे जो मेरा कैमरा है वो आपको मेरे लेफ्ट हैंड में दिख रहा होगा। मैंने अपने राइट हैंड में ले रखा है, बट आपको मेरे लेफ्ट हैंड में दिखेगा। तो मिरर के साथ भी ऐसे ही होता है, मिरर के सामने खड़े होकर देखिएगा, जब अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो जो मिरर में आपकी इमेज है उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। सो ये 5 प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हमको समझाई गई है। ठीक है, ये बोला कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बता दिया आपको वर्चुअल क्या इरेक्ट क्या है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाइट के बारे में बात की थी। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑब्जेक्ट का और इमेज का बराबर होगा। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरल इन्वर्जन में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैंने प्रैक्टिकल से बता दिया तो क्या। ठीक है, ये हमने बात कर दी किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। अब ये सब इधर उधर की बातें हो गई। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। हाउ वुड इमेज बी फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर कर्व, लेट अस एक्सप्लोर। तो ये एक एक्टिविटी बता रहा है, इसको ट्राई कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप ट्राई करिए। ये बोल रहा है टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, डू यू गेट द इमेज, इट इज स्मॉलर और लार्जर, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, observe the image, how does it change, reverse the spoon and repeat the activity, how does the image look like now, compare the characteristics of the image on the two surfaces। ये आप करके देखना एक बार, ताकि जब हम अगली क्लास में इसको सेम स्टडी करेंगे, जब हम इसमें मैथमेटिकली इसको स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकली इसको स्टडी करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान रहेगा। तो क्या करना, स्पून लेना, पहले उसका अंदर वाले सरफेस को पास रखना और धीरे धीरे दूर करना और देखना अपना इमेज कैसे चेंज हो रहा है। फिर आप उसको स्पून को उल्टा कर देना, टी स्पून लेना या आप सूप स्पून लेना, बड़ी स्पून लेना, और उसके साथ सेम प्रोसेस करना। पहले अपने ऑब्जेक्ट को मतलब खुद के फेस को स्पून के पास रखना और धीरे धीरे उसको दूर ले जाना और देखना अपनी इमेज कैसे चेंज होगी। ठीक है, इसी को बोल रहा है कि कर्व सरफेस कैन बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर। ठीक है, और इसी के ऊपर हम आगे स्फेरिकल मिरर स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।